आस्था है तो क्या राम मंदिर में पढ़ के मैं क्या मास्टर बन जाऊंगा? राम मंदिर पढ़ के क्या मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा कि मैं अफसर बन जाऊंगा? नहीं, वो आस्था है, वो अलग विषय आज है। हम बात करेंगे भोजपुरी सुपरस्टार और राजनेता खेसारी लाल यादव की, जिनकी हाल ही की राजनीतिक पारी और चुनाव के बाद की बयानों ने सुर्खियां बटोर ली। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद उनका स्टैंड और नैरेटिव किस तरह बदला है, हम विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चुनाव से ठीक पहले की, जब खेसारी लाल यादव लगातार सरकार पर मोर्चा खोलते हुए थे, मंच से सवाल कर रहे थे, सोशल मीडिया पर तीखे बयानबाजी कर रहे थे, खासकर बीजेपी और सरकार की नीतियों पर सीधे निशाना साध रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार केवल सांस्कृतिक और सनातन मूल्यों की बात करती है और जनता के रोजगार और विकास के मुद्दे पर ठोस काम नहीं कर रही। उन्होंने ये तक कहा कि यूपी में उनके बनाए गए मंदिरों और कार्यक्रमों में कौन सा लोगों को रोजगार मिल गया है। ये दौर ऐसा था जहां खेसारी का टोन, बॉडी लैंग्वेज और आवाज की तीक्ष्णता साफ बता रही थी कि वो पूरी तरह विपक्षी भूमिका निभा रहे हैं। युवा और बिहारी मतदाताओं के मुद्दों को उठाकर उन्होंने सरकार की नीतियों पर चोट बोला, लेकिन जैसे ही चुनाव का नतीजा सामने आया, सब कुछ बदल कर रख गया। खेसारी लाल ने अचानक अपना टोन और दृष्टिकोण दोनों बदल लिया। अब वो कहते हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है, जनता ने भरोसा दिया है और हमें साथ चलना चाहिए। उनके बयानों में अब स्थिरता, विकास, सरकार की नीयत और जनता का विश्वास जैसे शब्द प्रमुख हो गए हैं। मतलब चुनाव हारने के बाद उन्होंने जो तेज बदलाव दिखाया, वो केवल विपक्ष से समर्थन में ट्रांजिशन नहीं, बल्कि उनके राजनीतिक सर्वाइवल को भी दर्शाता है। यह बदलाव सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। जो सितारे मनोरंजन की दुनिया से राजनीति में आते हैं, उन्हें अक्सर सिस्टम से टकराव और सिस्टम के साथ तालमेल के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। खेसारी का ये स्टैंड बदलना हमें यही दिखाता है कि राजनीतिक में हार और सत्ता के समीकरण तुरंत नजरिए बदल सकते हैं। कुछ विश्लेषक कहते हैं कि हार के बाद खेसारी अब सीधे सरकारी मशीनरी से टकराव नहीं करना चाहते। यह भारतीय राजनीति का एक पुराना नियम है। सत्ता से भिड़ना आसान है, लेकिन हार के बाद सहयोग का रास्ता चुनना अक्सर विवेकपूर्ण होता है। यानी कि यहाँ मनोरंजन और राजनीति दोनों में एक ही नियम काम करता है, जो समय के साथ नहीं चलता, वो पीछे रह जाता है। दोस्तों, चुनाव हारने के बाद खेसारी लाल यादव का बदलाव सबसे ज्यादा नजर आया है और सबसे ज्यादा चर्चा में भी चल रहा है। पहले वे विपक्षी सवाल उठाने वाले स्टार थे, अब वे सरकार के काम की तारीफ करते हुए एक नए दृष्टिकोण के साथ दिख रहे हैं। मोदी जी ने अगर इस देश को 10 साल 15 साल से चला रहे हैं तो उस आदमी में कुछ तो बात होगी भैया। वो आदमी नॉर्मल नहीं है, बहुत बड़ा आदमी है। उस आदमी की सोच बहुत बड़ी है और मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। ये हमें यही याद दिलाता है कि राजनीति में साफ गोई और तेजी से बदलाव करना कोई नई बात नहीं है, खासकर तब जब स्टारडम राजनीति से टकराता है। यकीनन खेसारी लाल यादव की ये पारी न सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से दिलचस्प है, बल्कि ये भी दिखाती है कि राजनीति में प्रतिस्पर्धा, हार और रणनीति कैसे व्यक्तिगत और सार्वजनिक छवि दोनों को प्रभावित करती है। तो ये थी कहानी भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव की और उनके राजनीतिक सफर की। चुनाव से पहले की तीखी बयानबाजी से लेकर चुनाव के बाद के बदलाव तक, ये पारी भारतीय राजनीति में स्टारडम और रणनीति का एक अनोखा उदाहरण रहा है। आपकी इस पूरे वीडियो पे क्या राय है, कमेंट करके मैं जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।